आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे गन्ने जैसी एक आम फसल फैक्ट्री से होते हुए सीधा शेयर बाजार की एक हॉट प्रॉपर्टी बन जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एथेनॉल की। तो चलिए इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। तो सबसे पहले सीधा उसी सवाल पर आते हैं जो शायद हर निवेशक के दिमाग में घूम रहा है। ये जो एथेनॉल स्टॉक्स में धमाकेदार तेजी आई है, क्या इस पर शक करना बनता है? कहीं इस तेजी के पीछे कोई बड़ा खतरा तो नहीं छिपा? बस यही सवाल है जो आज की हमारी इस पूरी बातचीत के सेंटर में रहेगा। अब देखिए, शेयरों के उतार चढ़ाव और पैसों की बात करने से पहले ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मतलब सीधा फैक्ट्री के अंदर आखिर ये एथेनॉल बनता कैसे है? चलिए पहले इसके पीछे के साइंस को एकदम सरल भाषा में समझते हैं। तो एकदम सीधे साधे शब्दों में कहें तो एथेनॉल बस एक तरह का अल्कोहल है, लेकिन इसकी असली पावर इसके इस्तेमाल में है। खास तौर पर तब जब ये हमारी गाड़ियों में पेट्रोल के साथ मिलकर ईंधन का काम करता है। अच्छा, तो एथेनॉल बनाने के ना मोटे तौर पर दो मेन रास्ते हैं। एक तो है गन्ने से, जो कि काफी सीधा साधा प्रोसेस है। लेकिन जो दूसरा तरीका है जिसमें मक्का या दूसरे अनाज का इस्तेमाल होता है, उसमें एक स्टेप फालतू लगता है। क्यों? क्योंकि पहले उस स्टार्च को तोड़कर चीनी यानी ग्लूकोज में बदलना पड़ता है। उसके बाद ही यीस्ट मतलब खमीर अपना काम करके उसे अल्कोहल बना पाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया ना एक कमाल के सफर जैसी है। सोचिए, सबसे पहले खेत से गन्ना या अनाज आता है। फिर अगर अनाज है तो उसे फर्मेंटेशन के लिए तैयार किया जाता है। इसके बाद आता है असली मैजिक, खमीर यानी यीस्ट चीनी को अल्कोहल में बदल देता है। और फिर आखिर में डिस्टिलेशन और डिहाइड्रेशन से इसे एकदम शुद्ध किया जाता है, ताकि ये हमारी गाड़ियों के लिए फ्यूल ग्रेड बन सके। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि एथेनॉल बनता कैसे है। अब जरा फैक्ट्री से बाहर निकलकर सीधे बोर्डरूम में चलते हैं। अब सवाल ये है कि कंपनियां इससे पैसा कैसे कमाती हैं। देखिए, पहली नजर में लगता है कि सारा पैसा तो बस फ्यूल बेचने से आता होगा, है ना? लेकिन कहानी में और भी बहुत कुछ है। हाँ, ये सच है कि पेट्रोल में मिलाने के लिए जो एथेनॉल बिकता है वो सबसे बड़ी कमाई है, पर कंपनियां इसके अलावा भी पैसा कमाती हैं। जैसे प्रोडक्शन के बाद जो मटेरियल बच जाता है, उससे पशुओं का चारा बनाकर बेचा जाता है और उससे भी अच्छी खासी कमाई होती है। एक बात समझना बहुत जरूरी है, एथेनॉल का जो बिजनेस है ना, वो बाहरी फैक्टर्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। मतलब कच्चे तेल की कीमतें ऊपर नीचे हुई, गन्ने या मक्के का दाम बदल गया, और सबसे बड़ी चीज सरकारी नीतियां। सरकार ने कह दिया कि पेट्रोल में इतना % एथेनॉल मिलाना ही है, तो बस ये सारी चीजें मिलकर किसी भी कंपनी के मुनाफे का खेल रातों रात बदल सकती हैं। और हाँ, एक सीधा सा नियम है, जब भी किसी सेक्टर में इतनी तेजी से पैसा आता है तो वहां रिस्क भी बढ़ जाता है। ऐसे में मार्केट में हेर-फेर या मैनिपुलेशन के चांस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब असली सवाल ये है कि इस तरह की संभावित धोखाधड़ी के संकेतों को आखिर पहचाने कैसे। तो ये कुछ क्लासिक तरीके हैं जो किसी भी मार्केट में देखने को मिल सकते हैं, जैसे पंप एंड डंप, जिसमें झूठी हवा बनाकर स्टॉक का प्राइस बढ़ाया जाता है और फिर उसे बेच दिया जाता है, या फिर अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में झूठे आंकड़े दिखाना। इन आम तरीकों को समझना बहुत जरूरी है ताकि कोई इन्हें देखकर पहचान सके। अब अगर हम खास तौर पे एथेनॉल सेक्टर की बात करें तो यहाँ कुछ अलग तरह के रेड फ्लैग्स भी देख सकते हैं। जैसे कोई कंपनी अचानक से बहुत बड़े प्लांट लगाने का ऐलान कर दे, लेकिन उसकी मैनेजमेंट टीम का कोई खास ट्रैक रिकॉर्ड ना हो, या फिर जैसे ही कोई सरकारी पॉलिसी बदले स्टॉक में अजीब सी हरकतें होने लगे। और हाँ, एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग, ऑडिटर की रिपोर्ट में कोई क्वालिफाइड ओपिनियन या कोई गड़बड़ी मिलना। तो इतने सारे जोखिमों को देखते हुए एक निवेशक के तौर पर क्या किया जा सकता है? चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, एक प्रैक्टिकल चेकलिस्ट जो एक सही फैसला लेने में मदद कर सकती है। तो एक निवेशक के तौर पर खुद को सुरक्षित कैसे रखें? सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ें, ऑडिटर की रिपोर्ट चेक करें, मैनेजमेंट का बैकग्राउंड जरूर जांचें, और सोशल मीडिया की हवा के साथ अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम अचानक बढ़ रहा है तो सावधान हो जाइए। देखिए, एक पुरानी कहावत है जो यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है, अगर कोई चीज सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है तो शायद वो सच है ही नहीं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हर एथेनॉल स्टॉक खराब है, नहीं, बस थोड़ी सावधानी बरतना हमेशा फायदेमंद होता है। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। एथेनॉल बिना शक हमारे एनर्जी फ्यूचर का एक जरूरी हिस्सा है, लेकिन
किसी भी तेजी से बढ़ते सेक्टर की तरह इसमें मौके भी हैं और धोखे भी। असली चुनौती बस इन दोनों के बीच फर्क करने की ही है।